बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने और सुनने वाले बफज़ल खुदा खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम साल 1447 हिजरी 2025-26 उम्रा पॉलिसी के साथ हाज़िर हैं। मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी अरब ने जो नया उम्रा पॉलिसी अनाउंस की है उसके बेसिकली बैक एंड पे क्या क्या मकासद हैं या क्या क्या अगराज़ हैं। और ये पॉलिसी कोई इस साल की पॉलिसी नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं जी कि इस साल पॉलिसी ले आए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पॉलिसी 2019 से चल रही है, जब BRN का आगाज़ कर दिया गया था। ट्रांसपोर्टेशन का BRN में पुट करना है, देन होटल की डिटेल डालनी है। वो कि उस टाइम सऊदी अरेबिया ने इस चीज़ को इतना ऑफिशियली फॉलो अप में नहीं किया या इंस्पेक्शन नहीं की। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सिस्टम को सारा डिजिटल ऐप के थ्रू लेके आते रहे, नुस्ख के थ्रू लेकर आते रहे, जिसमें वो सारी चीज़ें अपडेट करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ 2019 से 2026 या 5-5.5 साल गुजर गए हैं। अब सऊदी अरेबिया ने कुछ जो पॉलिसीज़ बनाई थी उस पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगा दी है। मैं अगर ये कहूँ कि अब सऊदी एक्शन पर आ गए हैं तो ये गलत ना होगा, क्योंकि अभी लास्ट ईयर जो हज भी गुजरा है उस पर भी आलमोस्ट 63,000 से 67,000 तक हुज्जाज कराम जो थे वो पाकिस्तान से उन्होंने मतलब उनको स्टॉप कर दिया। रीज़न कोई भी हो सकती है, हमारी मजहबी अमूर है, रिलीजियस अफेयर है, स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ हैं, कोई पेमेंट्स नहीं जा सकती थी ऑनलाइन, कुछ उसमें लिमिटेशंस थी, कुछ डेज़ की, कुछ अमाउंट की फ़िगर थी। फिर कुछ हमारे प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर की तरफ से भी कुछ मामलात ऐसे थे जिसकी वजह से सारा मामला हो गया। इन शॉर्ट ये कि वो हाजी भी रह गए और इतनी सख्त पॉलिसी की गई कि हमारी तरफ से हमारे मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर भी तकरीबन 4 से 5 चक्कर उन्होंने लगाए। मिनिस्टर जो हैं इसाक डार साहब, उन्होंने भी एक चक्कर लगाया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए, लेकिन उनको किसी को भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया गया। लेकिन बहरहाल हम उस हज के ऊपर नहीं, हम उम्रा पॉलिसी के ऊपर जा रहे हैं कि उम्रा पॉलिसी में बेसिकली वो क्या चेंजेस लेकर आए हैं। उम्रा पॉलिसी में वो जो चेंजेस लेकर आए हैं उसमें एक बिल्कुल मैं आपको 3 से 4 पॉइंट्स में बता दूंगा, वो बिल्कुल कट एंड क्लियर हो जाती है। उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। एक तरीके से एक मुनज़्ज़म उम्रा अब शुरू हो गया है। 2019 में उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस की थी कि आपका ये BRN बनेगा, उसमें फॉर एग्जांपल आपके 20 बंदे हैं, 40 बंदे हैं, उनका ट्रांसपोर्ट वाउचर डिडक्शन हो जाएगी। दैन आप होटल के नाम डालेंगे। मक्का में फॉर एग्जांपल सैफ अल मस्जिद, आप सैफ अल मस्जिद डालते हैं। मदीना में अगर आपका वर्दा सफ़ा है, वर्दा सफ़ा डालते हैं, और फिर आपका वीज़ा जो है वो निकल आता है, उसका मुफा क्लियर हो जाता है। दैन आप उसके बाद हाजी को किसी भी होटल में भेज सकते हैं, लेकिन वो इंस्पेक्शन नहीं थी। इस साल जो उम्रा स्टार्ट हो रहा है, सेम पॉलिसी 2019 वाली है। BRN बन रहा है ट्रांसपोर्टेशन का। उन्होंने कहा है कि आपके पास इसमें अगर बस का आप वाउचर लेना चाहते हैं तो आपके पास 17 से 20 बंदे मिनिमम होने चाहिए, इसके बाद बस का आपका BRN बनेगा। इसी तरह जो आपने होटल डालने जो कि 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक डल रहे थे, वो भी उसी तरह से होटल डाल रहे थे। अब भी आपने वही डालने, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हम इंस्पेक्शन करेंगे। अब जब वो इंस्पेक्शन करेंगे, अगर आपका हाजी सेम होटल पे नहीं है, जब आपने नुस्ख में जो भी एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन पुट की थी उसके टाइम के दौरान अगर वो बंदा उस होटल में नहीं है, तो ये अभी सऊदी गवर्नमेंट जो शिरके को है ये हैवी फाइन करेगी अकॉर्डिंग टू शिरका कैपेसिटी। तो ये मैं इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा समझता हूँ कि अब आपके मिनिमम 20 बंदे, 40 बंदे, 50 बंदे ट्रैवल करेंगे। ग्रुपिंग सिस्टम होगा, आपका एक उम्रा मुनज़्ज़म तरीके से अदा होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उम्रा वीज़ा में एक स्लाइटली सा चेंज आया है, जिसको हम आप कह सकते हैं कि 60 से 70 रियाल वीज़ा में डिफरेंस आया है। अब जो वीज़ा प्राइसेस बढ़ेंगी, जो ट्रांसपोर्ट की वजह से है वो बढ़ेंगी। अदरवाइज़ वीज़ा में स्लाइटली सा डिफरेंस आया जो कि मैंने आपको बताया। अब आपकी ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्जांपल अगर आपके 4 बंदे जा रहे हैं, 5 बंदे जा रहे हैं, तो उनके लिए प्राइवेट कार करनी पड़ेगी। H1 है, इनोवा है, स्टारिया है या हाई रूफ है, ये करनी पड़ेंगी। इसके ऊपर चले जाते हैं आपके 10-11 बंदे आ जाते हैं, 11 से ऊपर चले जाते हैं, आपके लिए कोस्टर करनी पड़ जाएगी। 17 से ऊपर चले जाते हैं, 18-19 तक चले जाते हैं, उसके लिए आपको बस करनी पड़ेगी। तो ये वो सारी पॉलिसीज़ हैं जिससे हम सऊदी गवर्नमेंट जो है हमें गो थ्रू करवाना चाहती है।
उम्रा अभी स्टार्ट है, इसमें कुछ मसाइल आएंगे। गो के पोजीशन जो नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रहा है कि महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद उम्रा अपनी पुरानी पोजीशन पर नॉर्मल हो सकता है, लेकिन वो भी 50-50 चांस है। अगर तो सऊदी गवर्नमेंट ने जो एप्लीकेशन अनाउंस की है, जो तरीक़ेकार वज़ा किया है, अगर तो उन्होंने प्रॉपरली इसको फॉलो किया, सिस्टम के अंदर भी जो डिजिटल ऐप चल रही हैं उसके अंदर भी, और फिज़िकली भी वहाँ जाके इंस्पेक्शन की, तो ये मुश्किल हो जाएगा कि उम्रा अपनी बैक जो उसकी पॉलिसीज़ जो हमने बेसिकली अपनाई हुई थी, उनकी पॉलिसीज़ तो 2019 से एक ही चल रही है, तो हमने जो पॉलिसीज़ अपनाई हुई थी वो फिर एप्लीकेबल नहीं होंगी, फिर हमें नई ही पॉलिसीज़ पे जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको मिनिमम भी 20 पैसेंजर का, अगर आप वीज़ा प्राइसेस लो चाहते हैं तो मिनिमम भी 20 पैसेंजर होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम इससे पहले भी ग्रुप ही चला रहे थे, 40, 48, 50 इस तरह से 60 प्लस में। अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी हमने ग्रुप सिस्टम ही शुरू किया हुआ था। अब सऊदी अरेबिया ग्रुप सिस्टम चला रहा है, हम ग्रुप सिस्टम विद ग्रुप लीडर और तमाम ज़ियारात के साथ और तमाम इंतज़ामी और शरई रहनुमाई के साथ चला रहे हैं। ये कुछ पॉलिसी के मुतल्लिक मैंने कहा रोशनी डाल दूँ कि अभी करंट सिनेरियो में क्या पॉलिसी चल रही है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कि 20 पैसेंजर हों, जो भी एजेंट लेके जा रहे हैं, अगर वो 20 पैसेंजर लेके जा रहे हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल किसी किस्म की भी नहीं है। फिर भी कोई मालूमात आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।